Hey, hello and welcome to another blistering episode of CU Talks. Today I have with me one of the finest in industry. I would like to introduce Dr. Anand Bhatt sir. Welcome on board sir. He is in this field for particularly 20 years giving his services in this field. So we'll be starting sir with basic questions. एक basic question जो काफ़ी students ने हमें last podcast के बाद पूछा था कि सर graduation का ठीक है बट आफ्टर 12 भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉमर्स है, साइंस है, मैथ्स है, बायो है, तो व्हाट शुड वी चूज, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर अस? So before choosing the stream particularly, first of all, you should know your interest area. So it's like I wanted to go for dancing, but I don't know how to dance. I haven't danced since last 14 years, last 20 years of my age. Then how could I make my career into dancing? I love to sing, but I haven't sung in my whole life. पूरे करियर में कभी मैंने गाना नहीं गाया, मैंने कभी गाने के बारे में सारे गमा पधा निशा नहीं सीखा और मैं सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहता, ऐसा कभी नहीं होता है जी। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से वर्क करता है, इट्स फर्स्ट से 10th तक हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट साइंस, मैथ्स, और अब तो बहुत कुछ आ चुका है बच्चों के लिए। मतलब अगर आप जो CBSE के अलावा जो IB बोर्ड्स वगैरह के कोर्सेज हैं, उसमें तो 10th क्लास में बच्चे आजकल कोर्सेज सिलेक्ट करने लग गए हैं। दे सिलेक्ट इकोनॉमिक्स, दे सिलेक्ट एनालिटिक्स। सो जो पढ़ाई का पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें सबसे पहले इंसान को अपना इंटरेस्ट एरिया पता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है कि आप क्रॉस फंक्शनल भी काम कर लीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। मतलब अगर आपको 2 सब्जेक्ट मैथ्स स्टैट्स जमते हैं पर एक सब्जेक्ट योगा जमता है, तो you take a combination of that. So before choosing your particular course, first of all, you need to understand your interest area. So सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट क्या चीज आपको, अगर हम वो मूवी वाली भाषा में बोले तो कौन सी चीज आपको किक करती है, कौन सी चीज आपको किक देती है, क्या करने में आपको बहुत मजा आता है। आज अगर मैं टीचिंग लाइन में ऐसे तो फॉर्मली 20 ईयर्स से हूं, बट आई एम टीचिंग सिंस व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, when I was just 14 years old. वो मुझे किक लेकर आता था। मैं तब भी पढ़ा लेता था, तब भी पढ़ाना पसंद करता था, आज भी पढ़ाना पसंद करता हूं और पढ़ाते वक्त मैं रम जाता हूं। ये मेरा किक है। मुझे बच्चे के साथ में घुलना मिलना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना। पढ़ाना मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट डिलीवर करना नहीं होता है, इट इज ऑल अबाउट मेंटरशिप। तो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। इसी पे से एक अगला क्वेश्चन सर कि इंटरेस्ट भी नहीं पता मुझे, देन व्हाट्स द बेस लेवल फ्रॉम? उसके लिए एक चीज 9th-10th क्लास से बच्चों को करना बहुत जरूरी है, जिसको मैं स्वैन एनालिसिस बोलता हूँ। जनरली लोगों को एक टर्मिनोलॉजी पता है, स्वॉट एनालिसिस या टाउज मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको मैनेजमेंट की भाषा में ऑल्सो। सो स्वॉट तो सबको पता होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। बट जब व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल, he has no threats, है ना। अपॉर्चुनिटी में वो जंप करेगा जब वो किसी पर्टिकुलर करियर को चूज कर चुका होगा, बट बिफोर दैट क्या वो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए क्या करे, तो दैट एनालिसिस इज नोन एज स्वैन एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, एम्बिशन एंड नीड्स। सबसे पहले उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, जिसको अपन बोलते हैं बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स, ये इंटरनल फैक्टर्स पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं? मान लीजिए कि मेरा माइंड बहुत ही क्रिएटिव है एंड आई शुड एंटर इनटू सम क्रिएटिविटी थिंग, तो मुझे या तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। मुझे ऐसा कोई आइडिया लेकर आना चाहिए जिसकी वजह से मैं कुछ सोसाइटी में चेंज लेकर आऊं, या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आऊं जिसकी वजह से एक अचानक से क्रांति आ जाए। मेरी क्रिएटिविटी थॉट प्रोसेस हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई इतना क्रिएटिव हो कि जो एड्स बना सकता है, ही शुड एंटर इनटू डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। या किसी का बहुत राइट ब्रेन या मैथमेटिकल ब्रेन बहुत काम कर रहा हो और वो एंटर होना चाहता हो एनालिटिक्स की फील्ड के अंदर, तो उसको एनालिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक्स, ही शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट है अगर हम बात करें एनालिटिक्स की। तो फॉर दैट पर्पस, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, they should understand that what are their ambition and needs.
ओके ओके। सबसे पहले आपको अपनी एम्बिशन जानना पड़ेगा, आप क्या बनना चाहते हो, आपको क्या बनना है। अभी मैंने जो बात बोली किक, अगर आपने ऐसा कोई प्रोफाइल चूज कर लिया या ऐसे किसी प्रोफेशन में एंटर हो गए जो बाय फोर्स है, जो चूजन करियर नहीं है, तो अभी तो नहीं, शायद हो सकता है पैसा बहुत ज्यादा कमा ले और सामने वाले को बहुत अच्छा भी लगने लग जाए, बट 20 years down the line in that career, or we can say 25 years down the line in that career, उसको बाद में ये फील आने लग ही जाएगा कि मैं अब मुझे मजा नहीं आ रहा है, और तब वो एक दलदल में फंस चुका है, उसके बाद ना बाहर निकल सकता है और अंदर जाने का मन कर नहीं रहा है. So that is not the right time to do our ambition and need analysis. So that analysis should be done between 10th to 12th class. Agree on that point, sir. But recently जैसे मैं भी काफ़ी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो उनका एक क्वेश्चन मेरे सामने ये आता है कि सर इन दोनों से एम्बिशन और नीड से ही वो चीज़ निकलती है, पैशन एंड जॉब. Okay. I want to follow my passion, but I need a security. That's why I'm doing job. So इस जो उधेड़ बुन है, इसमें से कैसे बच्चा निकल सकता है? So there is a book called Drive. Daniel Pink ने लिखी हुई है. He was advisor of Vice President of America. So Daniel Pink की जो बुक है, वो ड्राइव जो बुक है, वो ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, जो ये बताती है कि क्या ड्राइव करता है हमको कुछ करने के लिए. तो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, पैशन और जॉब, दोनों में से क्या चूज करना चाहिए. सो सबसे पहला पार्ट जो आता है आपका, उसमें आपको सबसे पहले तो बेसिक आपका बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए. जब आपका बेस क्लियर होगा और उसके अंदर उससे आप अपना पैशन चूज करेंगे और उसमें आप अगर मास्टरी कर लोगे, मैं वापस से दोहरा रहा हूं, अगर आपने अपने पैशन को चूज किया, उस पर काम करना अच्छे से चालू किया, जनरली बोला जाता है 12 साल का टाइम देना चाहिए किसी भी चीज को. अगर उसने 12 साल अपने पैशन को दिए और उसमें मास्टरी कर ली, तो ही विल गेट द पर्पस ऑफ हिज लाइफ. एग्री ऑन दैट. एंड अगर उसको पर्पस मिल गया तो उसको जॉब की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जी जी. एंड इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता एक चीज कि यू हैव स्किल एंड यू हैव अ डिग्री, बोथ आर डिफरेंट थिंग आई गेस, जितना मुझे पता है. आपका इस पे क्या ओपिनियन है? So one should choose a degree which is equipped with so many skills. So let us understand what exactly skills are first of all. So skills are also divided into two parts, soft skills and hard skills. So when we talk about hard skills, we talk about digital marketing certifications, Excel certifications, analytics certifications. These are all hard skills. And when we talk about soft skills, how you talk, how you sit, your kinesics, everything comes into your soft skills. And your communication, the most important part of your soft skills. So you should choose a degree which is equipped with both the skills. Once the person completes his graduation degree and he is unequipped with these skills, or we can say with hard skills actually, then his degree has no purpose. He won't be able to get a job. That is the basic problem. When we see a student gets pass out from particular college or university, he never gets a job. मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ. I am head of the department in Renaissance University. So we focus on students' skill from very first day. उनका कम्युनिकेशन से लेकर उनके हार्ड स्किल्स तक क्या होना चाहिए, वो हम एवरी डे इवैल्यूएट करते हैं. And that is not a part of only curriculum, that is a part of mentorship also. When a student comes to me, जिसका एक्सेल में दिमाग ही नहीं चलता है और मैं उसको पुश कर रहा हूं सिर्फ एक्सेल करने के लिए, वो हो नहीं सकता. तो he should have both the options. उसके पास में दोनों ऑप्शंस होने चाहिए. अगर उसका फैशन में दिमाग चलता है तो हमको उसे फैशन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन देना चाहिए, उसे फैशन से रिलेटेड चीजें देना चाहिए, so that once he completes a degree, he should be equipped with one of the skills कि वो उस चीज में अपना करियर आगे बना सके. हम लोग बेसिकली कंसेप्ट पे अभी जो काम करते हैं वो डिफरेंशियल इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं इंडिया के अंदर, बट डिफरेंशियल इकोनॉमिक्स इज अ मॉडर्न कंसेप्ट. बट अगर हम वशिष्ठ इकोनॉमिक्स, अगर हम इंडियन स्क्रिप्चर की बात करें, तो वशिष्ठ इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि 100 में से एक ही ऐसा होता है जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जो बहुत ही दुनिया से अलग होता है, सब कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है एक बार में. 99 एक जैसे ही होते हैं.
हर किसी के अंदर यूनिकनेस जरूर होती है, पर वो बहुत ही एक्सक्लूसिव यूनिकनेस सब में नहीं हो सकती है। इसीलिए कोई विराट कोहली बनता है, बट हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता। कोई एक ही सचिन तेंदुलकर बनता है, कोई एक ही ग्लेन मैग्रा बनता है। ये क्रिकेट के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे अगर हम बात करें तो माइकल जैक्सन कोई एक आदि बनता है। तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बिजनेस, या हम फाइनेंस की भाषा में बात करें तो वॉरेन बुफे भी एक ही बनता है। अगर इंडिया के लेवल पे बात करें तो राकेश झुनझुनवाला एक ही बनता है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई हर चीज कर लेगा और सब कुछ बन जाएगा। सो दैट इज व्हाई यहां पे मेरा वापस से शुरुआत वाला पॉइंट आएगा। इंसान को अपना एम्बिशन और नीड्स पता होने चाहिए, और एम्बिशन और नीड्स पता होने के साथ साथ उसको अपना पैशन पता होगा अगर, और उस पर वो ईमानदारी से रोज काम करता रहेगा ना, धीरे 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 धीरे, और उसमें मास्टरी ले लेगा, then he or she will be able to achieve whatever they desire in their life and they will feel satisfied. Okay. That is the actual objective of everyone's life. बच्चे जो आजकल परेशान हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि उनको क्या चीज खुश करती है। बेसिकली वो लोग समझते हैं हैप्पीनेस को लाइफ का गोल, बट हैप्पीनेस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। उसको बोलते हैं ब्लिस, जो आना चाहिए, क्योंकि खुश रहना और खुश दिखने में बहुत अंतर है। तो वो खुश दिखने वाली चीजों में लगे हुए हैं। खुश रहना, जो अंदर से ब्लिस आता है ना, वो चीज करने के बाद आता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। आपने कहा ब्लिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन हैप्पीनेस। तो डू यू रियली थिंक जो सोसाइटल प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर या एक इन जनरल पर्सन के ऊपर, वो काफ़ी मेन रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया पे? जिस तरीके से की चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे आसपास जैसी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, इसलिए वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है एक्चुअली बच्चे की लाइफ में। हम सोशल मीडिया से बच्चे को दूर कर भी नहीं सकते हैं। When we talk about skills, we talk about digital marketing, we talk about meta marketing, we talk about Google Analytics, है ना, Google AdWords, ये सब चीज़ों की बात करते हैं। और जब बुराई करने की बात आती है तो हम धड़ल्ले से सोशल मीडिया को बुरा बना देते हैं। सो वापस से वही चीज, ड्राइव। क्या आपको ड्राइव करता है किस प्रकार की रील देखने के लिए? क्या आप रील देखते वक्त किसी XYZ बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर का TEDx टॉक देखना पसंद करते हो या TED टॉक देखना पसंद करते हो, या आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो? सो व्हेन यू डोंट नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, when you don't know the purpose of doing something, you will end up doing this type of things, watching different types of reels which is of no use. पर अगर आपको पर्पस पता है आपका, तो आप सोशल मीडिया से भी वही कंज्यूम करोगे जो आप चाहते हो कंज्यूम करना, और हम सोशल मीडिया ट्रैप में फंसेंगे भी नहीं उसकी वजह से। नहीं तो हम सोशल मीडिया ट्रैप में फंस जाएंगे उस केस में। तो सोशल मीडिया तो आज की तारीख में बहुत जरूरी है ही। मतलब मैं, जो अभी के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सोशल मीडिया ने बच्चों को बर्बाद कर दिया है, मैं शायद थोड़ा सा उससे अलग डायरेक्शन में बोलूंगा कि सोशल मीडिया ने बर्बाद नहीं किया है, बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया है। बट इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल हो गया है कंज्यूम करने के लिए, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल हो गया है कंज्यूम करने के लिए, सो पीपल डोंट हैव फिल्टर। सो उनको वो फिल्टर देना ही तो सबसे बड़ा काम है एक टीचर का, कि उनको क्या लेना चाहिए। हमारा काम अब क्या है? आप बीइंग अ टीचर, आप या मैं, हम लोग क्या करना चाहिए हमें बच्चे को? हमें उनको यही तो बताना है कि उनको क्या फिल्टर करके कहां पे और कितना फोकस करना है। क्या आप रील नहीं देखते हैं? क्या मैं रील नहीं देखता हूं? हर कोई देखता होगा 100%, बट दे डोंट नो दैट देयर इज अ फीचर इन देयर मोबाइल फोन, डिजिटल वेलबींग, जिसपे वो सेट कर दे 20 मिनट्स का टाइमर कि दिन भर में 20 मिनट से ज्यादा मैं इस प्रकार के एंटरटेनमेंट को नहीं दूंगा जो मेरा अटेंशन स्पैन खराब कर रहे हैं। एंड इफ आई वांटेड टू इंक्रीज इट टू मोर 20 मिनट्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रीड एटलीस्ट 15 पेजेस ऑफ बुक। दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस। मैंने 30 मिनट्स का मेरा डिजिटल वेलबींग के ऊपर टाइमर लगा के रखा हुआ है, तो मैं 30 मिनट्स बाद बंद हो जाता है मेरा। अब अगर मुझे वो चालू करना है, सबसे ज्यादा ये क्रेविंग होती है संडे के दिन, तो मैं क्या करता हूं, फिर पेजेस पढ़ो बुक के, कुछ नया कंटेंट पढ़ो उस दिन, कुछ एकदम हटके, अपने जॉनर से हटके कुछ नया पढ़ो।